हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा मेडिकल 17 तारीख को सीआरपीएफ कैंप रामपुर में था और वहाँ पे 7:30 बजे से एंट्री थी। एंट्री तो जल्द ही स्टार्ट हो गई थी, जो 4 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी और मैं 6:30 बजे पहुँच गया था और मैंने एंट्री ली। वहाँ एंट्री के टाइम सभी को लाइन से एंट्री दे रहे थे। वो गेट पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, एक कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एक ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए। उसके हिसाब से वो एंट्री दे रहे थे। एंट्री देने के बाद उन्होंने अंदर बैठा दिया सभी लोगों को, लाइन बाय लाइन बैठाते गए और वहाँ पे 30 बंदों को एक ग्रुप बना के वो लोग अपने कैंप में ले गए। अंदर कैंप में ले जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले फॉर्म दिया, फॉर्म भरने के लिए बोला। सब फॉर्म में 2 फॉर्म दिए उन्होंने। उसमें अपना एड्रेस लिखना था, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना था और डेट डालनी थी और आधार कार्ड का नंबर लिखना था और रोल नंबर लिखना था। वो फॉर्म फिल करा के वो लोग एक लड़के को अंदर ले जा रहे थे बायोमेट्रिक के लिए। अंदर ले गए बायोमेट्रिक करवाने के लिए। वहाँ पे बायोमेट्रिक करवाने के बाद उन्होंने अंदर बैठा दिया और वहाँ पे फॉर्म दिए। फॉर्म देने के बाद उन्होंने बोले कि ये फॉर्म है, इन्हें फिल करना है। जिसको जो बीमारी है उस पर यस या नो लिखना था। तो फॉर्म में बहुत सारी बीमारियां थी कि जैसे किसी को बुखार तो नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का ऑपरेशन हो रखा है, सर्जरी वगैरह हो रखी है, तो उस हिसाब से यस या नो लिखना था। तो वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली सब में यस नहीं लिखना है, सब में नो लिख देना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी को कोई बीमारी भी हो तो भी वहाँ पे यस नहीं लिखना, सब में नो भरना है। तो वो फॉर्म भरने के बाद बोले कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल लो। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। लोग बोले कि जिसको भी खाना खाना है अभी खाना खा लो, इसके बाद तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहाँ पे तुम्हें टाइम लगेगा। तो सभी लोगों ने खाना वहाँ खाया। वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे अपना पैसा दे के खाना खा सकते हैं। तो खाना खाने के बाद उन्होंने वहाँ से 26 लड़कों को एक साथ भेजा हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे सबसे पहले लाइन में बैठा दिया और बोले अपना यूरिन लेके आओ। तो यूरिन एक लड़का जा रहा था और यूरिन लेके और सीधा लैब में जा रहा था। वहाँ पे उन्होंने ब्लड निकाला और बोले यहीं पे यूरिन रख दो। वहाँ पे यूरिन रख दिया और ब्लड सैंपल दे के फिर बोला कि अब उधर जाओ दूसरी लैब में, यहाँ पे एक्सरा हो रहा था। वहाँ पे एक लड़के का एक्सरा लिया गया। फिर वहाँ से सभी का हो गया एक्सरा, ब्लड और यूरिन। फिर वहाँ से दोबारा उन्होंने कैंप में भेज दिया। कैंप में आए, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा मेडिकल आज तो नहीं पाएगा और कल संडे है, अब तुम्हारा मेडिकल 19 तारीख सोमवार को होगा। फिर उन्होंने एक स्लिप दी, उस पे चेस्ट नंबर डाल दिया। बोले अब 19 तारीख को आना, 7 बजे तुम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है और ये स्लिप दिखाना, तुम्हें एंट्री मिल जाएगा। इसके बाद में हम 19 तारीख को गए, वहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले बैठा दिया। वहाँ पे लड़के इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ से वो लेके दोबारा कैंप गए, कैंप में बैठा दिया। बैठाने के बाद में वहाँ पे लगभग 9:30 बज गए थे। हाँ, 9:30 बजे डॉक्टर आया और असिस्टेंट था डॉक्टर का। उसने बोला चेस्ट नंबर के हिसाब से
14 लड़कों को बुलाया, जिसमें मेरा भी नंबर था, और बोला कि अपने अपने कपड़े निकाल दो और डॉक्टर साहब आ रहे हैं और वो तुम्हारा मेडिकल लेंगे। तो सभी लड़कों ने अपने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ कच्छे में रखा उसने कि कच्छा पहन के लाना, और बाकी सभी उतरवा दिए कपड़े। इसके बाद में वो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने एक लड़के को बुलाया कि देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे हाथ करना है, और पैर जैसे मैं बताऊँ ऐसे उठाना। फ्लैट फुट चेक करने के लिए एक लड़के को खड़ा करके बताया। जैसे ही 9:30 बजे डॉक्टर आया, उसने बोला कि सभी लोग अपने कपड़े उतार दो। तो सभी लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए और सभी को हाफ लोवर या कच्छा में पहनने के लिए बोला उन्होंने। तो 9:30 बजे डॉक्टर आया, उसने सभी को लाइन में लगा दिया और बोला कि जैसे मैं बताऊं वैसे ही सभी लोग करना। तो एक लड़के को उसने बुलाया अपने पास, बोला कि जैसे मैं इसके हाथ ऊपर नीचे और नोकनी चेक करके उसी तरह सभी लोग करना। तो सभी लड़के लाइन में लग गए। उसने एक लड़के को खड़ा किया, बोला ऐसे हाथ पलटो ऐसे, और पैर उचका के उसने फ्लैट फुट चेक किया। वहीं पे उसने टॉर्च लगा के मुंह में दांत चेक किए और डीएनएस चेक किया। इसके बाद उसने कान चेक किया ऐसे ही नॉर्मली टॉर्च से, और एक एक करके उसने मेडिकल ले लिया सबका। बाद में उसने टॉर्च से उसने नाक, मुंह और कान चेक किया, और ऐसे ही आँखों में टॉर्च मारा, आँखें चेक की। इसके बाद में उसने एक एक बंदे को नियर विजन के लिए बुलाया अपने पास। उसने बुलाया, ऐसे ही एक बुक्स थी छोटी सी, तो उसमें ABCD छोटे छोटे से लिखे हुए थे, वो पढ़ने के लिए बोला। तो सभी बंदे एक एक करके सभी पढ़ दिया। इसके बाद में उसने BP नापा। BP नॉर्मली था सभी बंदों का, और एक दो का ज़्यादा भी था, उसका दोबारा से मापा। फिर इतना उसने 4-5 मिनट के लिए कूदवाया, बोला कूदो सभी लोग कूदने लगे। फिर वो आया पीछे से, उसने वेरिकोज वेंस चेक किया। तो हमारे 14 लड़कों में से किसी को वेरिकोज वेंस नहीं था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद में वो असिस्टेंट ने बोला कि इन सभी बंदों को अंदर लेके आओ। फिर वो मुझे अंदर ले गया। अंदर में वहाँ पे एक चार्ट लगा था आई विजन के लिए, उसने चार्ट AXO वाला चार्ट था, वो पढ़वाया सभी बंदों को 6x6 और 6x9। वो पढ़वाने के बाद में उसने बोला कि अब सभी लोग एक एक करके आओ कि हम तुम्हारा प्राइवेट पार्ट्स चेक करेंगे। उसने एक एक करके वहीं पे लाइन से लगा दिया, और एक एक लड़का जाता था वहाँ पे उसने नॉर्मली प्राइवेट पार्ट्स चेक किए। ऐसे ही जैसे पायल्स वगैरह हो गया, पेनिस वगैरह हो गया, नॉर्मली चेक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं ले रहा। इसके बाद में उसने बोला कि अब बैठ जाओ सभी लोग, कि आप लोगों का मेडिकल हो चुका है और आप जाओ अपने अपने कपड़े पहन के आ जाओ। फिर सभी लोग गए, अपने अपने कपड़े पहने और खाना पीना खाया। इसके बाद में फिर वो बोला कि आ जाना, 5 मिनट का 5-10 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, जो भी खाना पीना लाए हो वो खा लो। इसके बाद में सभी लोग आ गए अंदर। फिर बैठ गए आके, फिर बोला कि अब आप बैठ जाओ। फिर उसने एक एक को बुलाया और साइन करवाए और सभी को फिर बैठा दिया। बोला कि अब बैठो जाके, कि तुम्हारा रिजल्ट शाम को 6 बजे सुनाया जाएगा। फिर सभी लोग बैठ गए आके। फिर जैसे ही 5 बज गया था मुझे, तो उसने रिजल्ट्स बोला। रिजल्ट्स में 14 लड़कों में से 4 लड़कों को प्री मेडिकल मिला था और 10 लड़के फिट हो गए थे। हाँ, एक बार और उसने
बोला जैसे ही उसने मुझे 5 बजे बुलाया कि तुम लोगों का रिजल्ट सुनाया जाएगा, तो उसने रिजल्ट सुना दिया। तो मैं तो ग्राउंड ही फिट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात और कि जिसके भी टेटू वेटू है तो वो घबराए नहीं, मेरे भी टेटू में नाम लिखा था छोटा सा सैल्यूट एंड पे, तो उसने मुझे फट कर दिया था। तो आने वाले बंदों से यही कहना चाहते हैं कि आराम से जाओ, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, अच्छे से मेडिकल ले रहे हैं। अगर जिसके कोई दिक्कत नहीं है तो ग्राउंड फिट के आएगा, आराम से जाए। बस यही कहना चाह रहे हैं। थैंक यू।